एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे शॉन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। हम लोग देखते हैं कि वो टाइम स्पेस को यहाँ पे बीच से तोड़ के उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पे आवी छूट भी बैठी थी। आवी रोते हुए कह रही थी कि तुमने ही उसे यहाँ लाया था ना, वो राक्षस वो इस दुनिया का है ही नहीं, उसे हराना नामुमकिन है। शॉन कह रही थी क्या तुम योगरी की बात कर रहे हो, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है और उसके पास क्या पावर्स है। वो यहाँ पे उसके नाइफ से पूछती है कि आवी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। इस पे इसकी ब्लेड बोलती है कि उसको यहाँ पे जैसे ही आवी ने एग्जामिन करा, आवी तब से इतनी डरी हुई है और बहुत अजीब बिहेव कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे डायमंड को देखते हैं जो कि यहाँ पे रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे जाने दो। इसके बगल में यहाँ पे ल्यूट होता है जो कि कह रहा था कि तुम उसके क्लासमेट हो ना। ल्यूट कहता है मुझे पता है कि तुम उस योगरी के बारे में जानते हो, अब बताओ मुझे। फिलहाल डायमंड पूछता है वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे। जिसपे यहाँ पे ल्यूट कहता है कि अभी भी हमारे पास चांस है, हमारे मास्टर की छोटी बहन वो अभी भी अंडरग्राउंड है। वो दिखाता है कि उसके पास उसे आजाद करने की की है जिससे वो उसकी छोटी बहन को आजाद कर सकता है। डायमंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन ल्यूट उसे पकड़ के कहता है कि तुम भाग नहीं सकते और उसे ले जाते हुए कहता है अब तुम ही मुझे बताओगे कि मैं उसके तक कैसे पहुंच सकता हूँ, उस योगरी वाले इंसान की तक। हम लोग यहाँ पे किंग को देखते जो कि कह रहा था रॉयल किंगडम के पास तुम लोग के पावर्स को खत्म करने का यहाँ पे ताकत होती है। वो कहता है फिलहाल मेरे तुम्हारे से दूर जाते ही इस सारी उंगलियां रीजनरेट हो जाएंगी तो फिक्र मत करो। वो जाते हुए कहता है तुम लोग का सिर्फ एक ही गोल है, अंडरग्राउंड डीमन लॉर्ड को हरा दो और बच जाओ। फिलहाल योगरी कहता है यही मौका है। यहाँ पे तोमोचिका चिल्ला के सबका अटेंशन अपनी तरफ कर लेती है। अब सारे लोग जब यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं अरे तोमोचिका तुम जिंदा हो। तो तोमोचिका कहती है योगरी भी यहाँ पे है, तुम लोग इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये लोग कह रहे होते हैं हमें खुशी है तुम जिंदा बच गए। हाँ बिल्कुल हम खुश हैं। फिलहाल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे डिवाइन किंग को देखते हैं जो कि अपने होम वापस लौट गई थी। यहाँ पे पोलैरिस नाम का बंदा इसको वेलकम करते हुए कहता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यही बंदा है और इसका ही यहाँ पे रोल है सबका वेलकम करना। वो कहता है योर हाइनेस आपको देख के खुशी हुई। वो कहता है कि मेरे साथ चलिए मैं आपका घर दिखाता हूँ। अब ये लोग एक घर में आके बैठ जाते हैं और ये बंदा पूछता है कि आपने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, मुझे लगा कि आप लोग उसी टाइम में फंसे हुए हो। तो डिवाइन किंग बोलती है वो हार चुका है, हम लोग जीत गए। लेकिन तभी ये पूछता है कि आपको डार्क की के बारे में मालूम है, जिसमें डिवाइन किंग मना करती है। तो ये बंदा उसी चाबी को बाहर निकालते हुए कहता है अंडरग्राउंड डीमन लॉर्ड भी जिंदा है। हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट डिवाइन किंग के ऊपर पड़ रहा था और देख के लग रहा था कि वो पैरालाइज हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तोमोचिका और योगरी शाजाकी से बात कर रहे होते हैं। शाजाकी कहता है मुझे बुरा लग रहा है तुम लोग को वहाँ छोड़ने के लिए, मुझे माफ करना। जिसमें तोमोचिका कहती है तुम्हें लगना भी चाहिए, हम लोग वहाँ मर सकते थे। उसी टाइम वहाँ पे एक पिंक हेयर वाली लड़की आती है और कहती है कि इस दुनिया में जितने लोग होंगे उतने ही अच्छा होगा, तुम्हें नहीं लगता। योगरी पूछने भी कौन है। तोमोचिका बताती है इसका नाम सोरा आकिनो है, शी एक आइडल है। वो बताती है शी ये पूरे स्कूल में और जापान में बहुत फेमस थी क्योंकि एक आइडल है। शाजाकी कहता है लेकिन क्या पता ये लोग हमसे बदला रखने की यहाँ पे चॉइस रख रहे हो। तो सोरा कहती है अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम भी यही करते, अच्छा मैंने गलत कहा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिलहाल हम देखते हैं कि योगरी अपने कुछ क्लासमेट्स के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है क्या तुम लोग अपना नाम बताना चाहोगे। इसमें ये बोलते हैं पूरी ट्रिप में हम लोग तुमसे बात करते हुए आए थे, याद तो है ना। इनमें से एक का नाम शियोगोजुमिदा था और दूसरे का युकीमाजा आइहरा। ये दोनों ही कह रहे थे चलो एटलीस्ट कोई हमारे बराबर का तो मिला जो कि हमारी तरह वीक है। हमें मालूम पड़ता है कि योगरी ने लोग से कहा था कि उसकी पावर है शीडो को मारना जो कि बहुत ही लो लेवल पावर है। ये बंदा कहता है इसकी पावर है बुक रीड करना, अब मेरी पावर है कुक करना, हम भी लो लेवल के हैं। उसी टाइम यहाँ पे एक बहुत ही सस्पिशियस बंदा आता है जिसका नाम फुकाई था। ये कहता है यहाँ पे योगरी है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। हम लोग यहाँ पे तोमोचिका का रूम देखते हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि कैसे लड़कों में एक ग्रुप सा बन गया है। ये बताती है उस ग्रुप का नाम यहाँ पे एरोगे ग्रुप है, उसमें 3 मेंबर्स हैं शिन्याओ, शियो, केइची, मोनाकाता, मित्सुओ, याताते। वो बताती है कि इन तीनों ने मिलकर ये एरोगे ग्रुप बनाया है जो कि बहुत ही वियर्ड है। इसकी दूसरी फ्रेंड बता रही होती है उनके नाम और उनके काम बिल्कुल मैचिंग है, साथ में उनकी स्किल्स भी ऐसी ही हैं। वो बताती है कि शिन्या की स्किल है कि वो यहाँ पे टाइम को स्टॉप कर सकता है, केइची की एबिलिटी है कि वो वॉल्स के आर पार देख सकता है, उसपे एक्सरे विजन है, और मित्सुओ की तो सबसे ज्यादा अजीब है, वो टेंटिकल्स को यूज कर सकता है। फिलहाल उसी टाइम इनके दरवाजे भी ये दोनों लड़कियां आती हैं जो कि कहती हैं कि हमें अभी के अभी ताकतो योगरी के पास जाना होगा। हम लोग यहाँ पे होकाई को देखते हैं जो कि कह रहा था लॉर्ड ओकाकुशी। ये सुन के यहाँ पे योगरी कहता है तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता। ये बताता है कि हम सबको तुम पे यहाँ पे नजर रखने का आदेश मिला था और हमारा यही मिशन था। योगरी कहता है लेकिन ये सब करने को किसने कहा और तुम्हारे पीछे कौन है। होकाई कहता है हमें तो ये भी मना करा गया था कि तुमसे दूर रहना है और कभी भी तुम्हारी आंखों में देखना नहीं है, नहीं तो तुम हमें इंस्टेंटली मार सकते हो। वो अपनी आप ही आंख निकालते हुए कहता है लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। वो अपनी मैकेनिकल आंख नीचे रखते हुए कहता है इसकी वजह से किसी के पास भी सुपरनेचुरल पावर जो भी होती है मुझे वो मालूम पड़ जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड में ये काम नहीं कर रही। वो कहता है इस वर्ल्ड में मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग अपने अर्थ पे नहीं है। योगरी पूछता है शायद तुम दोनों में से ये किसी को चाहिए, इस पे ये दोनों ही मना कर देते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे तोमोचिका और दोनों लड़कियां योगरी से बात करने आए थे। हम लोग देखते हैं अभी ये लोग ओपन ग्राउंड में आके योगरी के सामने झुक के माफी मांग रहे थे। इसकी फ्रेंड कहती है तुम ये क्यों कर रही हो। इस पे कहती है तुमको भी माफी मांगनी चाहिए, ये हमें कभी भी मार सकता है। इसका नाम रियो का था। योगरी कहता है मैं किसी को भी ऐसे नहीं मार देता, लेकिन तुम लोग अभी जो कर रहे हो वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। इसमें रियो को फिर से माफी मांगने लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये दूसरी लड़की तो बहुत फ्रीली कह रही थी मैंने आज तक रियो को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा, सच में तुम में कोई बात है। इसका नाम शिरोल सैलेन था और ये एक निंजा है। शिरोल यहाँ पे तोमोचिका से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ तक अकेले आए हो ना, तो क्या तुम लोगों ने वो ट्राई करा। जिसमें तोमोचिका कहती है तुम कैसे बातें कर रही हो, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। फिलहाल योगरी पूछता है कि तुम लोग हमारे बारे में क्या जानते हो, तुम्हें कैसे पता मेरे पास ये एबिलिटी है। फिलहाल हम लोग अभी थियोडेसिया की छोटी बहन को देखते हैं जो कि थियोडेसिया को याद कर रही होती है। उसी टाइम उसके पीछे एक लेडी आती है और कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है ये कहते हुए कि अब लेन को कोई नहीं बचा सकता। उसी टाइम उसके ऊपर एक मैजिक हो जाता है और वो वहीं के वहीं मारी जाती है। कहती
कहती है ये सब लीड जमा कर रही है, ये सब उनकी मेमोरीज है। हम लोग देखते हैं रिकी और कैरोल इन्हें बता रहे होते हैं कि योगरी को स्पाई करने का इनका मिशन था। कैरोल यहाँ पे पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है और तुम करना क्या चाहते हो, जिसपे योगरी कहता है कि मैं यहाँ पे शॉन नाम की शेष को ढूंढ के वापस घर को जाना चाहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसपे कैरोल कहती है एक बहुत ही नॉर्मल सी ख्वाहिश है तुम्हारी, फिलहाल होना भी था यही। तो मुझे क्या कहती है लेकिन क्या हम लोग सब क्लासमेट्स को लेके वापस नहीं जा सकते? तो ये दोनों बोलते हैं ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वहाँ पे डीमन लॉर्ड को हराना पड़ेगा जो कि अंडरग्राउंड है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये पांचों ग्रुप बना के यहाँ पे इकट्ठा थे। हम लोग देखते हैं जिनमें वो आइडल भी आई थी जिसने बहुत ही क्यूट सा यहाँ पे कपड़ा पहना था। कैरोल और बाकी सब ने अपनी एबिलिटी के मुताबिक यहाँ पे कपड़े पहने थे। हम लोग यहाँ पे रियुको को देखते हैं जो कि जैपनीज कल्चर के हिसाब से एक समुराई के ड्रेस में थी। हम लोग यहाँ पे एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम यूई था। ये सब लोग यहाँ पे तोमोचिगस कहते हैं, सबसे ज्यादा डिफरेंट तुम लग रही हो। हम लोग यहाँ पे तोमोचिगा देखते हैं जिसकी ड्रेस सच में सबसे ज्यादा अजीब और यूनिक थी। ये सब लोग बताते हैं कि तुम हो ब्लैक वॉरियर जो कि सबको बचाता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं उसी टाइम वहाँ पे रिक आता और कहता है तुम सबसे मिलकर खुशी हुई और खासकर तुमसे तोमोचिगा। हम लोग यहाँ पे अपोजिट सीन में देखते हैं जहाँ पे लड़कों का अलग ग्रुप बन रखा था। एक्चुअली में ये लोग उस डीमन लॉर्ड तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे और इन लोग से यहाँ पे डेविड मिल जाता है, रिक का छोटा भाई। एक्चुअली में रिक और डेविड भी यहाँ पे सेम काम से आए होते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कैरोल को अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए देखते हैं। एक्चुअली इनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था और ये लोग फाइट के बीच में थे। रिक कहता है शायद से ही मुझे फाइट करने की जरूरत ही पड़ेगी, ये लोग सबसे पावरफुल है। फिलहाल तोमोचिगा यहाँ पे रिक से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पे रिक कहता है ऑफ कोर्स सी बात है डीमन लॉर्ड को मारने, आखिर मैं डिवाइन किंग हूँ। उसी टाइम यूई और वो आइडल इनके पास आते हैं और कहते हैं माफ करना तुम्हें इंटरेक्ट करने के लिए। आइडल बोलती है कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, शायद से ही हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तुम लोग आगे जा सकते हो। तोमोचिगा के सामने एक मॉन्स्टर होता है और तोमोचिगा सोच रही होती है कि उसका फिजिकल अटैक उस पर काम करेगा कि नहीं। तो मोको आके बताती है फिकर मत करो, वो अटैक उस पर काम करेगा क्योंकि वो एक ह्यूमन फॉर्म में है। अब तोमोचिगा उसके ऊपर अटैक कर देती है और इसकी तो हड्डी टूट जाती है। वो अपने स्वॉर्ड से अब इसके मुंह पे अटैक करती है। इतनी फास्ट रफ्तार देख के ये लोग भी शॉक थे और कह रहे थे तोमोचिगा तो सबसे पावरफुल है। हम यहाँ पे योगरी को देखते हैं जो कि अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर रहा था। वो कहता है चांस से और फील हो रहा है, बस वहीं पे स्वॉर्ड रख दो और अगले ही समय वो स्वॉर्ड अपने आप ही उस मॉन्स्टर को हरा देगी। और कुछ ऐसा ही होता है। योगरी यहाँ पे बिना प्रैक्टिस करे ही स्वॉर्ड चलाना सीख गया था। ये देखिए डेविड कह रहा था इतनी अच्छी स्वॉर्ड बाजी तो मुझे भी नहीं आती, ये तुमने कैसे करा। योगरी कहता है क्या मैं अपनी वो बग मारने वाली टेक्निक यूज करूँ, जिसपे ये दोनों मना कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे डायमंड को देखते हैं और ल्यूट को देखते हैं जो कि इस सिटी में आ चुके थे। एक्चुअली में ल्यूट यहाँ पे अपने मास्टर की छोटी बहन मतलब अभी करंट डीमन लॉर्ड को ढूंढने आया था। डायमंड कह रहा था तुमको देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो। हम लोग ट्यूरिस्ट की छोटी बहन को देखते हैं जो कि किसी रास्ते से बहुत उदास होकर जा रही थी। तभी उसके ऊपर एक घोड़ा यहाँ पे अटैक कर देता है और वो सिर्फ एक शब्द कह के उसे वहीं पे रोक देती है। उसी टाइम वहाँ पे एक छोटी बच्ची भागती हुई आती है और कहती है शुक्रिया आपने इसे रोका। जैसे ही हम लोग इसका चेहरा देखते हैं हमें मालूम पड़ता है ये तो लेन का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए ये उसका नाम पूछती है जिसपे वो बच्ची अपना नाम ग्रिजली बताती है। हम लोग यहाँ पे डायमंड और ल्यूट को देखते हैं जो कि थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ल्यूट पूछता है कि डीमन लॉर्ड तक जाने का रास्ता कहाँ से है, इसमें डायमंड बोलता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे ल्यूट एक मेड को रोक के बोलता है कि क्या आज यहाँ पे कोई फेस्टिवल है। इसमें मेड हाँ कहती है। वो कहती है आज सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्योंकि आज सारे स्टेज कैंडिडेट्स आ चुके हैं यहाँ पे। डायमंड कहता है इसका मतलब योगरी भी यहाँ पे होगा। अरे नहीं, वो यहाँ पे देखता है कि एक साइड इसके क्लासमेट्स बैठे होते हैं। डायमंड कहता है कुछ करो वो हमें पहचान लेंगे। तो ल्यूट अपने मैजिक यूज करके अपने आप को वहाँ से गायब कर लेते हैं। डायमंड कहता है अब तुम इनके पास जाके इनकी बातें भी सुन सकता हूँ। ये लोग यहाँ पे बहस कर रहे होते हैं कि योगरी को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। वो लोग कह रहे होते हैं जबकि हमारे पास उससे ज्यादा अच्छी पावर्स हैं, हम मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं। उसी टाइम वहाँ पे कोई लेडी आती है पूछती है क्या तुम लोग स्टेज कैंडिडेट्स हो, जिसपे तीनों कहते हैं हाँ हम हैं और हम बहुत पावरफुल भी हैं, आपको क्या काम है। जिसपे ये अपना हुडी उतारती है तो हमें मालूम पड़ता है तो आया का है। इसको देख के ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तुम जिंदा कैसे हो। आया का यहाँ पे शिन्या पे अटैक कर देती है, वो भी बिना कुछ कहे और उसे नीचे गिरा के बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाती है। ये बंदा अपने टेंटिकल से उसे रोकने की ट्राई करता है लेकिन वो उसके टेंटिकल्स को तोड़ देती है। उसको इतनी बेरहमी से मार रही थी कि एट द एंड वो मर जाता है। डायमंड और ल्यूट देखे ये काफी हैरान थे और कह रहे थे ये क्या है। आया क्या कहती है मोना काटा याद रखना। वो कहती है अब हर रोज तुम्हें से एक इंसान मारा जाएगा और ये मेरा रिवेंज लेने का तरीका है। डायमंड कहता है मेरे हिसाब से तो आया का मारी गई थी, क्या वो अभी रिवेंज लेने निकली है। एक सेकंड, इस हिसाब से तो मेरे को भी मारने आएगी। अरे नहीं। उसी टाइम यहाँ पे शॉन आती है और कहती है तुम यहाँ पे स्टेज कैंडिडेट्स हो। वो कहती है डायमंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम्हारा नाम यही है ना। डायमंड कहता है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ल्यूट कहता है यहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है। शॉन कह रही होती है मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये बताओ योगरी कौन है। इसमें डायमंड यहाँ पे योगरी की सारी बातें शॉन को बता देता है जो कि उसको पहले से पता ही होती है। ल्यूट कहता है आप उस योगरी वाले बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ही उसको मार दूंगी। डायमंड कहता है देखो मैंने तुम्हें बता दिया जो भी मुझे पता था, अब हमें ये बताओ कि हम यहाँ पे अंडरग्राउंड कैसे जा सकते हैं उस डीमन लॉर्ड के पास। शॉन कहती है सही कहा, हमारा काम हो गया है। और एक बार में डायमंड के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट आती है। वो कहता है मुझे अभी नहीं मरना, लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर तो ढेर सारी क्रीम गिर जाती है। वो कहता है ये क्या था। शॉन कहती है मैंने तो तुम्हारे ऊपर रेस मारी थी, ये क्रीम कैसे बन गई, क्या गड़बड़ है। फिलहाल शॉन कहती है चलो कोई नहीं, तुम लोग को अगर अंडरग्राउंड जाना है उस डीमन लॉर्ड के पास तो तुम्हें एक टिकट की जरूरत पड़ेगी, उसे ट्राई कर लो। वहाँ से जाते हुए कहती है और शुक्र बनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, वैसे भी तुम्हें ये सब बताने के बाद मैं तुम्हें क्यों ही मारूंगी। ल्यूट कह रहा था
था ये आखिर कौन थी, इतनी अजीब कौन हो सकता है आखिर। यहाँ पे हम लोग चारों देखते हैं जो कि अब रात को यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तोमोचिका कहती है आखिर तुम पूरे दिन कर क्या रहे थे, जिसमें योगिरी कहता है सो रहा था और गेम्स खेल रहा था। तोमोचिका कहती है एक सेकंड, तो क्या मैं अकेली थी जो सबसे फाइट कर रही थी। फिलहाल योगिरी पूछता है कि हम में से कोई क्लासमेट मारा गया है ना, उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे शियुको बताती है कि उसका नाम ओशियो था, वही जो मारा गया है। उसको मारने पर यहाँ पे आया का घात है, क्या तुम लोग से जानते हो। तोमोचिका कहती है आया का, वो तो मर चुकी थी ना। इसमें योगिरी भी हाँ कहता है। अब हम लोग यहाँ पे शॉन को देखते हैं जहाँ पे इसका बंदा उसे खबर दे रहा था। शॉन यहाँ पे इस बंदे से पूछती है बताओ तुम्हारे पास क्या खबर है और तुम्हें क्या मालूम पड़ा। हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम यूइची है, जो कि बता रहा है जब वो सारे लोग यहाँ पे डीमन लॉर्ड को मारने की तरफ बढ़ चुके हैं। इसमें शॉन कहती है मैं समझ गई, उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो यूइची बताता है जहाँ तक मुझे पता है उन्हें वहाँ तक पहुँचने में 1 महीने से ज्यादा ही लग जाएगा। फिलहाल उसी टाइम वहाँ पे उन्हीं 6 कैंडिडेट्स में से एक बंदा आता है। वो कहता है शॉन समा मुझे माफ करिएगा लेकिन हमें उसे हराने में 1 महीने से ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि डेडलाइन है। शॉन कहती है फिक्र मत करो, डेडलाइन जैसे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए लगाई गई है, तुम मुझसे जब चाहो तब मार सकते हो। जिसमें बंदा कहता है ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी शॉन कहती है लेकिन एक सेकंड, इसके लिए तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो कहती है काफी अच्छा होगा अगर तुम तुम्हारे क्लास में शियोगरी नाम के बच्चे को मार दो, तो तुम लोग बिल्कुल सेफ हो जाओगे। इसको सुन के ये बंदा स्माइल करता और कहता है शियोगरी मैं समझ गया। और गाइस इसी साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।